आज हम बात करेंगे कि आपके पास ऐसा कोई स्टडी ऑप्शन जिसमें कि 1 साल की स्टडी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिले और उस स्टडी को करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी मिले और वो ऐसा कोर्स हो हाईली इन डिमांड हो कि जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो उस कंट्री में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी 100% मिले और उसके बाद आपका पीआर का जो पाथ है वो भी कम ड्यूरेशन में कवर हो जाए और आप पीआर हो जाओ। तो दोस्तों, विद्वान ग्लोबल आपके लिए लेके आया एक बहुत ही सुनहरा मौका न्यूजीलैंड में सेटल होने का। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारी जो ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल मीट नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर विलिंग टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर स्टडी वीजास और अपना करियर ऑस्ट्रेलिया बनाना चाहते हैं, बट उनका जो प्रोफाइल है, चाहे वो एकेडमिक्स है चाहे वो फाइनेंशियल है, वो मैच नहीं कर रहे, वो मीट नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट्स को। तो आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में हम डेडिकेटेडली एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक स्टडी प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें कि आप 1 साल पढ़ाई करोगे। उस पढ़ाई के दौरान आप थियरीज भी समझोगे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लोगे। वो करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा और जो ये स्टडी है वो ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम डिजाइन किया होगा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ग्रीन लिस्ट क्या है। नहीं पता है तो आप गूगल करो, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर आप चेक भी करो कि ग्रीन लिस्ट क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम को पढ़ाई करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम करने के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो और जल्दी से आप अपनी पीआर की फाइल लॉन्च कर देते हो और आप जल्दी से पीआर हो जाते हो। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि सिर्फ आपने +2 पास कर रखी, एनी स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल। ज्यादातर जो बच्चे जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और उनके पास जो सब्जेक्ट्स थे +2 में वो थे आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इस तरह के नॉर्मल सब्जेक्ट्स थे जिनके कारण भी उनका अब्रोड स्टडी का पर्पस से जाने का सपना पूरा नहीं हो पाता। अब जब वो एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती तो वो क्या करें, बट ये न्यूजीलैंड का जो ऑप्शन है ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से तो भी आप एलिजिबल हो। मोर ओवर इसमें आप किसी भी बोर्ड से, चाहे स्टेट बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, चाहे आईसीएसई बोर्ड है, आप उससे 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए हमें। इसके साथ साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी टेस्ट में आईएलटीएस से पीटी इक्विवेलेंट में 5.5 बैंड चाहिए, राइट, 5.5 ओवरऑल चाहिए। इसके अलावा जो इस कोर्स का मेन अट्रैक्शन है वो क्या है कि आपको भारी भरकम फंडिंग चाहिए। विद्वान ग्लोबल सिर्फ 22 से 24 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से इसमें खर्चा आएगा और इसमें आपको न्यूजीलैंड स्टडी वीजा पर भेजेंगे जिसके साथ आप वर्क राइट्स भी मिलेंगे, आप काम नहीं कर पाओगे पढ़ाई के साथ साथ, और साथ में उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी मिलेगा 1 ईयर का और उसको करने के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे क्योंकि ग्रीन लिस्ट में आता है ये प्रोग्राम, राइट। अब 22 से 24 लाख का जो खर्चा वो क्या है, जो हमारी कोर्स की ट्यूशन फीस है वो 11 साढ़े 11 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से। बाकी जो न्यूजीलैंड डॉलर में 20,000 हमने लिविंग एक्सपेंस का दिखाना होता है वो है और साथ में कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं, इसीलिए टोटल मिला के 22 से 24 लाख रुपए का बजट बनता है। अब अगर आपके पेरेंट्स के पास भारी भरकम इनकम के प्रूफ नहीं है, भारी भरकम फंड्स नहीं है, तो भी आप इस प्रोग्राम में जाकर अपना करियर बना सकते हो और सेटल डाउन हो सकते हो वहां पर, ठीक है। अब आप क्या एकेडमिक्स और जो मैंने फंड्स का भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास तो इतने फंड्स नहीं है, क्या करेंगे, हमारे पेरेंट्स तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट इफ योर पेरेंट्स आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एंड यू आल्सो हैव सम इंटरेस्ट
इन एग्रीकल्चर सिस्टम्स, एग्रीकल्चर का काम आता है, ये प्लस पॉइंट है इस कोर्स के लिए। बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इतनी, वो इतना अच्छा पढ़ भी नहीं पाए, वो नॉर्मल आसपास के स्कूल में जाकर, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में जाकर बेचारे आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर वो न्यूजीलैंड में इस स्टडी प्रोग्राम में जाते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है, उनका डेयरी फार्मिंग में इंटरेस्ट है, हर्ड की उसके केयर में इंटरेस्ट है, तो आप वहां जाएं और इस कोर्स को करने के बाद आपको वहां पर जो मिनिमम वेज तो मिलेगी मिलेगी, 6 महीने साल अगर आप उस फील्ड में काम करोगे ना, तो वहां पर ये हार्ड वर्क में गिना जाता है, आपको पता ही है। और जो बाहर के जो अंग्रेज लोग हैं वो हार्ड वर्क करना इतना पसंद नहीं करते, तो इसलिए हमारे इंडियंस या दूसरी कंट्री से जहाँ पर हार्ड वर्किंग पीपल हैं, तो वो लोग जाकर काम करते हैं और उनको वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देती हैं। आप अगर मिनिमम वेज में भी काम करते हो ना, शुरू में 23-24 मतलब $23-24 न्यूजीलैंड डॉलर पर आवर का मिलता है, उसके बाद आप अगर 6 महीने साल अच्छे से काम करते हो, क्योंकि दे पीपल रिक्वायर ऑनेस्ट पीपल, ठीक है, उनको ईमानदार लोग चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। और अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा है, हार्ड वर्किंग हो, आप माइंड से स्टेबल हो, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अच्छे हो, आप ऑनेस्ट हो, तो आपको मीडियम वेज मिलने से कोई नहीं रोकेगा। आपको 34-35 न्यूजीलैंड डॉलर पर आवर की सैलरी मिलेगी। और मोर ओवर बहुत सारे वहाँ पे फार्म्स होते हैं जहाँ पे कि आपको बहुत सारी और सुविधाएं भी मिल जाती हैं। और आपको ये जानकर और भी आपको पता भी होगा, आप गूगल भी करना थोड़ा, आपकी अगर कोई जानकार गए हुए न्यूजीलैंड में उनसे पता करना कि वहाँ पर बहुत सारे हमारे इंडियन लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े फार्म्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे बंदे आगे रखे हुए हैं, उनको काम करने वाले बंदों की जरूरत है। तो विद्वान ग्लोबल जो कि न्यूजीलैंड में एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एडवाइजर श्री विनय सूद जी की टीम के साथ काम करता है, उनके हम ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर हैं इंडिया में, हरियाणा और पंजाब रीजन के लिए। तो आप हमारे पर पूरा भरोसा कर सकते हो और मैं और हमारी टीम जो कि न्यूजीलैंड में भी बैठी है, आपको वीजा दिलाने में 100% कोशिश करेंगे, आपका वीजा निकलेगा। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 22 से 24 लाख का टोटल का बजट है, इसमें हमें फीस भरनी है, फीस भी सिक्योर है और बाकी अपने लिविंग एक्सपेंसेस के फंड्स दिखाने हैं। तो आप सोचो कि आप ऐसी कंट्री, ऐसे कोर्स पर जा रहे हो जो ग्रीन लिस्ट में है, जॉब 100% मिलनी है, आपकी पीआर जल्दी होनी है, और कितना आपको स्टडी पर कितना खर्चा लगाना है, इंडियन करेंसी का 11-11.5 लाख रुपए। अपने ऊपर अगर आप 11-11.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके वहां पर अच्छा कमा सकते हो, अच्छा कमाने के साथ साथ आप कम टाइम में पीआर हो सकते हो, कल को सिटीजन बन सकते हो, अपनी फैमिली को वहां मूव कर सकते हो, अपने यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के फ्यूचर को बढ़ा सकते हो, अच्छा कर सकते हो और आप किसी का रोल मॉडल बन सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाओ, इसको छोड़ना मत। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, हमारे पास डेडिकेटेडली उस कॉलेज की सभी सीट्स हैं, हमने फिल करनी है। और अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड हो, इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि अभी रिसेंटली भी पीछे हमने हमारी टीम ने न्यूजीलैंड में जो है एक पंजाब की लड़की को +2 पास की, मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम से थी आई थिंक, तो उसका भी हमने ऐसी प्रोग्राम में कराया, क्योंकि उसका भी प्रॉब्लम क्या था, फंड्स की प्रॉब्लम थी। क्योंकि अगर आप बैचलर्स डिग्री करने जाते हैं न्यूजीलैंड में, आपको भारी भरकम फंड शो करने होते हैं, तो ये आज की डेट में हर किसी के पास नहीं है। तो अगर आप कम बजट में कम टाइम की स्टडी लेकर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के साथ ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम में जल्दी पीआर होना चाहते हो, अच्छा कमाना चाहते हो, सेटलमेंट करना चाहते हो, तो ये सबसे बढ़िया होगा, इसको छोड़ना नहीं है हमें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने भाई बहनों में, उन लोगों के पास जिनको इस वीडियो की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करो। आपको ज्यादा जानकारी के लिए हमारा ऑफिस विजिट करना है, विजिट करो। आप अगर दूर बैठे हो, आप फोन पे मेरे साथ कॉल करके अपना प्रोफाइल डिस्कस करो। अगर आप ये चाहते हो कि हम न्यूजीलैंड की टीम के साथ भी आप
की मीटिंग कराएं, ऑनलाइन हम मीटिंग करा देंगे, आपके कोई डाउट्स है आप क्लियर करो। लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी। अगस्त इनटेक कमिंग इनटेक है। जो भी बच्चे +2 पास हुए हैं, जिनके अभी रिजल्ट आने हैं या पास हो गए हैं, या जिनका 2 से 4 साल का भी +2 के बाद गैप है, ठीक है, 2 से 4 साल का भी गैप है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी वीजा मिल सकता है। तो ज़्यादा देर मत करो, इतना मत सोचो। कम पैसे में, कम ड्यूरेशन के कोर्स में, ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम में अगर आपको जाकर PR होना है, सिटीजनशिप लेनी है, अपना फ्यूचर बढ़िया करना है, उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको। और विद्वान ग्लोबल और हमारी न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन एडवाइजर्स की टीम हमेशा ये कोशिश करती है कि आपको किस तरीके से करियर को अच्छा बनाया जाए, कैसे मूव कराया जाए, कैसे सेटल कराया जाए दूसरी कंट्री में, कि आपका फ्यूचर बन जाए। तो आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।